बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू आवर स्टूडेंट आज हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री का 9th क्लास की उसको देखेंगे कि उसमें कौन से अहम सवाल बनते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं जो हमें लाजमी करके जाने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा सवाल है व्हाई आर सम रिएक्शंस इरिवर्सिबल। कहता है कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, जो जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है लेकिन प्रोडक्ट वापस नहीं आता। तो याद रखें, जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे यानी ए कन्वर्ट होता है बी में और बी जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो वो क्यों वापस आएगा ए के अंदर। तो यही रीज़न है कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो वो वापस नहीं आना जाएगा किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट बनता है और वो वहाँ पे अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर रहा है और वो वापस आने के बारे में भी सोच सकता है, तो यानी बी जो है वो कन्वर्ट हो सकता है रिवर्सिबल के केस के अंदर ए के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास पहले उसने इरिवर्सिबल के लिहाज से बात की है और बाद में उसने रिवर्सिबल के लिहाज से एंड पे एक लाइन लिख दी है, तो आपने एज इट ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो बड़ा शॉर्ट सा आंसर है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई आर कंबस्टन रिएक्शंस जनरली इनरिवर्सिबल। वो कहते हैं जी बताएं जो जलने का अमल है ये हमेशा इरिवर्सिबल क्यों होता है। याद रखिएगा कि जब कोई चीज़ जलती है, कंबस्टन का अमल होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या कहता है रिलीज होती है वहाँ से। ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, जैसा कि आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये भी स्टेबल प्रोडक्ट हैं। तो जब स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएंगे तो इनको क्या जरूरत है वापस आने के लिए। ठीक है ना, मैंने आपसे आगे भी कहा है कि वो प्रोडक्ट जो स्टेबल नहीं होते हैं, जो कि अपने आप को स्टेबल फील नहीं करते प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो वापस आते हैं। तो यहाँ पे तो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये क्यों आएंगे वापस। तो इस वजह से कंबस्टन रिएक्शन ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, कंबस्टन रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत ही आसान सवाल है और मुझे उम्मीद है कि इस बार ये भी आएगा। कहता है जी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी आ जाते हैं, और इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो यहाँ पे रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में जाते हैं लेकिन वापस जो है वो नहीं आ पाते हैं। ये प्रोसीड होता है ओनली वन डायरेक्शन और ये प्रोसीड होता है दो डायरेक्शन में, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और रिवर्सिबल के अंदर जो है इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया जाता है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम हासिल नहीं होता। ये कंप्लीट रिएक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला एंड कलर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। आपने क्या बताना है, जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है इसका फॉर्मूला भी बताना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है CuSO4.5H2O। ठीक है, और साथ में आपने कलर इसका बताना है कि इसका क्या कलर होता है जी। ठीक है, तो इसका कलर होता है ब्लू। तो ये आपने कलर भी याद रखना है और साथ में इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। नेक्स्ट है राइट फॉर्मूला कलर ऑफ एनहाइड्रस कोबाल क्लोराइड। वो कहते हैं जी बताएं जी कोबाल क्लोराइड जो है उसका क्या फॉर्मूला है एनहाइड्रस फॉर्म में। तो यहाँ पर उसने लिखा है COCl2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपने याद कर लेना और साथ में इसका कलर क्या होता है, इसका कलर भी जो है वो ब्लू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस कोबाल क्लोराइड की। जब आप रिएक्शन एक लिख दें यहाँ पर कि जिसके अंदर जो एनहाइड्रस, जिसमें वाटर की कमी है, पानी नहीं है, ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म में जो कोबाल क्लोराइड है उसको आप हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी उसको आप पानी ऐड करके उसके अंदर, तो आप उसको दूसरे शक्ल में कन्वर्ट करो। तो ये रहा एनहाइड्रस कोबाल क्लोराइड जिसका कलर क्या है, ब्लू। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है, इसका कलर ब्लू है। इसके अंदर आप पानी को ऐड करते हो, वाटर को ऐड करते हो, तो ये अपने आप को देखो जब इसमें वाटर ऐड हो गया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट रिएक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो रिएक्शन है उसको एक बार लिख दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमोनिया बनने का अमल जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर आप देखो गौर करो तो 1 मोल नाइट्रोजन का, आपने नाइट्रोजन सिर्फ एक लिया है N2, और उसके मुकाबले में हाइड्रोजन लिया है 3 मोल। जब आप इन दोनों को रिएक्ट करते हो, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हो जो टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, और एक सूटेबल कैटलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, तो जिसके नतीजे में आपको यहाँ पर अमोनिया मिलेंगे, NH3 मिलेंगे, वो भी 2 मोल। ठीक है, तो ये आपने एक रिएक्शन देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ डज मॉइस्चर अफेक्ट द कलर ऑफ कोबाल क्लोराइड। वो कहते हैं कोबाल क्लोराइड को मॉइस्चर किस तरीके से जो है वो अफेक्ट कर सकता है, यानी अगर कोबाल क्लोराइड जो है वो हवा में से नमी को एब्जॉर्ब करता है तो उस पर उसके कलर पे क्या अफेक्ट आएगा। याद रखिएगा, वो कहता है जी कोबाल क्लोराइड जो है जिसका कलर ब्लू होता है एनहाइड्रस फॉर्म में, जब उसने पानी को या नमी को एब्जॉर्ब नहीं किया होता है इन्वायरमेंट से, माहौल से,
और अगर वो माहौल से, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है तो उसका कलर ब्लू से चेंज हो जाता है, किसके अंदर, पिंक कलर जो है वो कर लेता है अपना, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। और ये कहीं ना कहीं हमने ऊपर जो है इसका रिएक्शन भी देखा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसका कलर ब्लू था, इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया और ये पिंक फॉर्म में आ गया, यानी आपके पास हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया। तो यही बात हमने इस तरह से लिख दी है यहाँ पर। आगे नेक्स्ट है, वो कहता है बताएं व्हाट टाइप ऑफ चेंज डू यू ऑब्जर्व। वो कहता है जी बताएं कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सा हाइड्रेटेड जो है, जब आप उसको गर्म करते हो हेक्सा हाइड्रेटेड को, तो बताएं उसमें गर्म करने पे क्या होगा, उसको ठंडा करने से क्या होगा, यानी क्या चेंज आएगा रिएक्शन के अंदर। तो दोबारा से वही रिएक्शन अगर आप देखो कि अगर हम इसको हीट देते हैं, यानी अब हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे इसको कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिएक्शन है, अगर हम हेक्साहाइड्रेट लेते हैं यानी इसको गर्म करते हैं, तो अगर हम इसको गर्म करेंगे, इसमें पानी है तो वो क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, पानी जो है यहाँ से निकल जाएगा। जब वाटर यहाँ से निकल जाएगा तो जो पिंक कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ब्लू के अंदर। तो आप ये वाला रिएक्शन भी इस आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। बहरहाल क्या है आपके पास, वो कहता है जी चेंज बताएं जी। वो कहता है इट शोज रिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज होगा क्योंकि डबल एरो आ रहा था। और जब आप गर्म करते हो किसको गर्म करते हो, अगर हेक्साहाइड्रेट को, यानी कि जिसके अंदर पानी है, 6 पानी के मॉलिक्यूल हैं, अगर आप उसको गर्म करते हो उसका पिंक कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर के अंदर। और अगर जब आप उसको दोबारा से पानी को ऐड करते हो तो वो ब्लू कलर को चेंज कर देगा पिंक कलर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। आप ऐसा क्या करो कि जो आपका इक्विलिब्रियम है एक रिएक्शन वो जल्दी अटेन कर ले। तो इसके लिए हल ये है कि आप एक सूटेबल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करो, टेम्परेचर का इजाफा करो, या आपके पास कंसंट्रेशन और प्रेशर का चेंज करो, यानी आप जो कंडीशंस होती है ऑप्टिमम कंडीशंस उनका इस्तेमाल करो, और उनको इस्तेमाल करते हुए आप जो है इक्विलिब्रियम को अटेन जल्द अज जल्द करवा सकते हो। इसके बाद हमारे पास सवाल है व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद होती है। याद रखिएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हम ये कहते हैं कि अब आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होना चाहिए रेट ऑफ रिवर्स के। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की डिफाइन कैटालिटिक मेथेनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट है यहाँ पर कि बताएं जरा ये कैटालिटिक मेथेनेशन क्या होता है। याद रखिएगा ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और क्या बना देता है, मीथेन बना देता है। तो इस अमल को हम कहते हैं कैटालिटिक मेथेनेशन। अगर आप देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और करके यहाँ पे रिएक्शन क्या बनाता है, मीथेन बना देता है। तो इसे आप कहते हो कैटालिटिक मेथेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो करैक्टर्स हैं, जो इसकी खासियत है, जो खसूसियत है, वो यहाँ पे लिख दें। याद रखिएगा जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन में कायम होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इसमें जब डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो कंसंट्रेशन हमेशा एक जैसी रहती है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम में हासिल होता है। और लास्ट पे रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होता है तो रिएक्शन नहीं रुकता, बल्कि डायनामिक का मतलब ही है स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कि चलता रहता है रिएक्शंस, ठीक है। आगे हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 6 हमें पूछा गया है वो है राइट सिग्निफिकेंस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन। हो गया वही सवाल, उसी तरह का सवाल है जो ऊपर हमने पढ़ा है कि बताएं जरा कि अगर कोई चीज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल कर लेती है तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज होंगी, और यहाँ पे उसने अहमियत पूछी है कि उसकी क्या अहमियत होगी, ठीक है। वो कहता है जी इंडस्ट्रीज के अंदर ये हमें हेल्प करता है, जैसे कि अमोनिया की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमें पता चल जाएगा कि भाई ये कंडीशंस रख के हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बना सकते हैं, मेंटेन कर सकता है बैलेंस इन केमिकल सिस्टम में बैलेंस कायम कर सकता है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी अहम यूज़ होता है, कंट्रोल द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं जो है प्रोडक्ट की यील्ड भी कंट्रोल की जा सकती है। तो आज के लिए ये कंप्लीट है ये जो लेक्चर है हमारा, इसको आप लाजमी देखिएगा, और इस पर जो मौजूद सवाल है इनको आपने गौर करनी है इन पर, और जो इनके आंसर है वो देख लेना चाहे तो आप किताब से भी जवाब जो है उसको देख सकते हो, ठीक है।